और इन सभी को हम एक साथ सेलेक्ट करा सकते हैं। पहली पिक्चर पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ लास्ट वाले पे क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट ऑल हो गया। और जैसे ही ओपन कराऊंगा मैं यहाँ पे, तो आप मैजिक देखोगे, सारी पिक्चर एक साथ उसी सीक्वेंस में सेट हो जाएंगी। वेलकम गाइज, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, हमने एक एक्सेल का लेक्चर डाला था जिसमें हमने आपको बताया था कि ऑटोमेटिक हम आईडी कार्ड जनरेट किस प्रकार करेंगे। उसमें हमने फोटो को एडजस्ट किया था एक सेल के अंदर। तो काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि सर एक सेल में हम फोटो को ऑटो फिट किस प्रकार से करेंगे। देखिए, एक सेल के अंदर फोटो को फिक्स करने के लिए यानी कि ऑटो फिट कराने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो एक्सेल ने लॉन्च कर दिया है कि हम फोटो इंसर्ट करें तो एक सेल में इंसर्ट करें या फिर एज ए लिंक इंसर्ट करें। किस प्रकार से इंसर्ट करें, बिल्कुल आसान है। और यदि आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है एक्सेल का, ओल्ड वर्जन है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करें कि सेल के अंदर हमारी फोटो ऑटोमेटिक फिट हो जाए। ये प्रैक्टिकल सीखते हैं इस वीडियो में, इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, किसी भी सेल के अंदर हमने पिक्चर इंसर्ट करानी है, तो यदि आपके पास ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है, ऑफिस 2019-21 या फिर आपके पास ऑफिस 365 है, तो आप इंसर्ट में जाएंगे। तो इंसर्ट के अंदर आपको मिल रहा है, देखो पिक्चर का ऑप्शन है ना। पिक्चर के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पैलेस इन सेल और एक पैलेस ओवर सेल्स। तो हम सीधा पैलेस इन सेल्स पे क्लिक करेंगे और पिक्चर कहाँ से लेनी है हमने, डिवाइस के अंदर है, कहीं स्टॉक इमेज रखी हुई है, ऑनलाइन लेनी है। हमारे पास डिवाइस में है, डिवाइस पे क्लिक करा लेंगे। और कोई भी एक पिक्चर यहाँ से हम लेना चाहें, कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और इंसर्ट करा लेंगे। तो आप देखोगे वो उस सेल के अंदर पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। बट एक चीज़ और मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे दूँ, पिक्चर जब भी आप इस प्रकार से यदि लेना चाह रहे हैं सेल वाइज, तो जितनी भी आपके पास पिक्चर है उन सभी को एक ही साइज़ का बना लें। और अब बल्क में जो बहुत सारी पिक्चर है हमारे पास, देखो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने 6 पिक्चर रखी है, बहुत सारी फ़ोटो हो सकती है और उनको हमने रिसाइज़ कराना है। तो आप सोचोगे बहुत सारा टाइम लगेगा हमको एक जैसा साइज़ करने के लिए। सिंपल है, आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करा लें। ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे हम टाइप करेंगे बल्क पिक्चर रिसाइज टाइप करके एंटर प्रेस करा देंगे और सबसे पहले ऊपर आपको साइट मिल रही है बल्क रिसाइज फ़ोटो, है ना। इसी पर हम क्लिक कर लेंगे, यहाँ से चूज़ करा लेंगे पिक्चर जो भी हमने बल्क में पिक्चर लेनी है। मेरे पास डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे पड़ी हैं सारी पिक्चर और करेंगे कंट्रोल ए। देखो सारी एक साथ हमारी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। इनको हमने कैसे साइज़ कराना है, हमने फाइल के साइज़ के अकॉर्डिंग कराना है, इमेज डायमेंशन से उसकी विड्थ या हाइट के अकॉर्डिंग कराना है। वही चीज़ हम यहाँ से चुन लेंगे, हम विड्थ क्या रखना चाह रहे हैं या और उसकी हाइट क्या रखना चाह रहे हैं, दोनों चीज़ें देंगे। पिक्चर किस फॉर्मेट में सेव करानी है, कैसी क्वालिटी रखनी है। इमेज बैकग्राउंड भी हम चाहें तो यहाँ से उसकी रिमूव करा के कोई भी एक बैकग्राउंड रख सकते हैं और स्टार्ट कर देंगे तो सारी पिक्चर एक ही साइज़ में हमारी रिसाइज हो जाएगी। फिलहाल मैं इनको रिसाइज नहीं कराता हूँ, मैं यहाँ से इसको क्लोज करा देता हूँ। ठीक है, हमने पिक्चर ले ली। इस प्रकार से आप प्रत्येक सेल में पिक्चर ले सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, हम कभी भी सेल का साइज़ बढ़ाते हैं तो ये पिक्चर उसी सेल के अंदर ही रहेगी। मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ या कम कराता हूँ तो सेल के अंदर पिक्चर रहेगी। देखो हम सेल का साइज़ बिल्कुल कम भी करा देते हैं तो यहाँ पे सेल का आप जो भी साइज़ रखेंगे उस साइज़ के अकॉर्डिंग पिक्चर अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। एक और तरीका, यदि मैनुअल आप पिक्चर लेते हैं, देखो मैनुअल का मतलब हम यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कराते हैं और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हम सीधा डिवाइस के अंदर से कोई भी एक पिक्चर इंसर्ट करा लेते हैं। अब इस पिक्चर को आप रिसाइज़ कराते हैं, मैं इस सेल के अंदर रख के इस प्रकार से इसको रिसाइज़ करा लेता हूँ। ठीक है, सेल के अंदर पिक्चर आ गई। अब देखो हम सेल का साइज़ बढ़ाते हैं या कुछ और काम करते हैं तो पिक्चर हमारी सेल से बाहर भी ओवरलैप होती है और यदि हमने फ़िल्टर कराना पड़ जाए तो भी हमारी पिक्चर ओवरलैप होंगी। उस स्थिति में यदि हमने पिक्चर को सेल के अकॉर्डिंग रखना है तब एक सेटिंग देखो, यहाँ से पिक्चर के ऊपर क्लिक कराएंगे, राइट क्लिक यूज़ करेंगे और हम यहाँ से चुन लेंगे साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ को। साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हो आपको मिल रहा है एक ये वाला ऑप्शन पिक्चर रिसाइज़ के लिए, क्लिक करा लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो हम इन दोनों को जो लॉक एक्सेप्ट रेशियो है और इसको दोनों को अनचेक करा देना है। प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है और यहाँ पे हम फर्स्ट वाला ऑप्शन मूव एंड रिसाइज विद सेल इसको चेक करा देंगे। बस इसको क्लोज करा देते हैं, छोड़ देंगे। अभी पिक्चर हमारी सेल के अकॉर्डिंग हो जाएगी। हम इसको बढ़ाएंगे, सेल को, सेल के अंदर है, सेल को कम कराते हैं, देखो सेल के अंदर ही सेट रहेगी। हम इधर सेल को बढ़ाते हैं और या इधर से कम कराते हैं
तब भी ये सेल के अंदर सेट रहेगी, ओवरलैप नहीं होगी, ना ही हम फिल्टर करेंगे तब भी ओवरलैप होगी। ठीक है, अब ये सारे ऑप्शन हम छोड़ते हैं। हम अब कराते हैं, यदि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, लोअर वर्जन है, तो उस स्थिति में देखो, उसके लिए हमको एक VBA कोड की ज़रूरत पड़ेगी। VBA कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी करा सकते हैं उसको और यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने पिक्चर यहाँ पे सिंगल सिंगल करके सेल में एडजस्ट करानी है, लेकिन मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक तरीके से। तो एक कोड लिखेंगे और VBA कोड लिखने के लिए सीधा हम डेवलपर में चले जाएंगे। डेवलपर टैब यदि आपके पास नहीं है तो फाइल में चले जाएं। फाइल के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आपको नज़र आएगा यहाँ पे कस्टमाइज रिबन, और यहाँ से करा लें हम डेवलपर को चेक। देखो मेरे पास यहाँ पे पहले से ही चेकड है ना, चेक करा लें और ओके करा दें तो आपके पास डेवलपर टैब आ जाएगा। इसके अंदर से हम यहाँ पे विजुअल बेसिक को ऑन करा लेंगे, या फिर आप डेवलपर नहीं ले रहे हैं तो अपनी कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे, तब भी आपके पास विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम सिंपली एक मॉड्यूल इंसर्ट कराएंगे, इधर जाएंगे और यहाँ से हम कर लेंगे मॉड्यूल्स, और वो कोड देखो गेरा मैंने एक नोटपैड फाइल में इसको पहले से लिख के रखा हुआ है। ये कोड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस कोड को क्या करें, आप सीधा इसको कंप्लीट यहाँ से कॉपी करा लें, Ctrl+C, छोटा सा कोड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और यहाँ पे आके करा देंगे पेस्ट। जैसे ही पेस्ट कराओगे तो यहाँ पे आपको देखो इसका नाम दिख रहा है फिटपिक, है ना, तो यानी कि हमारा इस कोड का नाम फिटपिक रहेगा। अब एक्सेल फाइल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम इंसर्ट कराएंगे एक शेप, कोई भी एक शेप यहाँ पे आप इंसर्ट करा लो ताकि हम ऑटोमेटिक इस पर काम करा सकें। इसके ऊपर हम कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। मैं करता हूँ यहाँ पे फिटपिक के नाम से ही, और अच्छा सा इसको हम स्टाइल दे देते हैं, बोल्ड करा लेते हैं, इसको सेंटर से अलाइन करा लेंगे, और साइज़ बढ़ाना चाहें थोड़ा सा हम इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा बटन बन गया। इस बटन के ऊपर राइट क्लिक यूज़ करें, और जो हमने कोड लिखा था फिटपिक के नाम का, तो नीचे देखो असाइन मैक्रो दिख रहा है, असाइन मैक्रो पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आपका कोड आएगा फिटपिक, और कर देंगे ओके। अब इसके ऊपर वो कोड चालू हो गया है। अब पिक्चर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट कराऊंगा मैं पिक्चर ओवर सेल माई डिवाइस, और मैं ये सारी पिक्चर एक साथ यहाँ पे सेलेक्ट करा लेता हूँ, ठीक है, और ओके इंसर्ट करा देंगे। देखो सारी पिक्चर हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब हमने एक एक पिक्चर को, ये पिक्चर हमने उठाई और इस सेल के अंदर फिट करानी है, ठीक है, तो इस प्रकार से रखे। देखो यहाँ पे कॉर्नर, मेरा जो ऊपर का कॉर्नर है पिक्चर का, ये देखो यहाँ पे इस सेल की बाउंड्री के अंदर है, सिर्फ ये आपने सेट कराना है। उसके बाद पिक्चर को क्लिक करें और ऑटो फिट पे क्लिक करा दें। देखो ये ऑटो फिट हो जाती है। ये सेल के ज़्यादा अंदर है, हमने सेल की विड्थ ज़्यादा ले रखी है, इस विड्थ को एडजस्ट करा लेंगे। दूसरी पिक्चर उठाएंगे, इसको भी हम इस कॉर्नर के ऊपर टिकाएंगे और ऑटो फिट। एक और पिक्चर उठाएंगे, इसको हम यहाँ पे रखेंगे और क्लिक कराएंगे, ऑटो फिट। देखो अपने आप फिट हो रही है। एक पिक्चर को उठाएं, इस पे रखाएं और करा दें ऑटो फिट। ये ऊपर वाले पे चली गई, उस पिक्चर को हम हटाते हैं, नीचे ये इसमें फिट हो गई। इसको यहाँ पे कराएंगे क्योंकि इसका कॉर्नर ऊपर निकल गया था ना, देखो ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऑटो फिट कर लेंगे। इसको भी हम यहाँ पे रख के ऑटो फिट करा लेंगे। ऐसे ही हम सारी पिक्चर को आराम से ऑटो फिट करा सकते हैं। समय नहीं लगेगा बार बार रिसाइज करने के लिए कि हमने किसको रिसाइज कराना है किसको नहीं कराना है। हम सिर्फ पिक्चर को यहाँ पे टिकाएंगे। ध्यान रहे सेल की बाउंड्री से अंदर अंदर रखें और ऑटो फिट पे क्लिक करा दें। एक पिक्चर और रह गई, इसको मैं यहाँ से और उठा लेता हूँ और इसको भी मैं ऑटो फिट करा देता हूँ। देखो सारी पिक्चर आराम से फिट हो चुकी है। अब एक और तरीका, हम बल्क में भी ये काम कर सकते हैं। किस प्रकार से, एक यहाँ पे मैं और शेप बना लेता हूँ, इधर मैं क्रिएट कराता हूँ शेप, और इसका टेक्स्ट मैं दे देता हूँ बल्क फिटपिक, ठीक है, और यानी कि हमने सारी एक साथ फिट करानी है। तब उसके लिए पहले तो मैं इसका डिज़ाइन चेंज करा लेता हूँ, बोल्ड करके साइज़ बढ़ा देते हैं थोड़ा सा हम, और अलाइन भी करा लेते हैं, ठीक है। इस पे करें तो एक एक फिट हो, इस पे करें तो बल्क में फिट हो जाए। किस प्रकार से करेंगे उसके लिए भी मैंने एक कोड लिखा हुआ है। देखो ये हमने लिखा हुआ है कोड, एक और लिखा है ना। तो वापस से हम चलते हैं अपनी विजुअल बेसिक की विंडो के ऊपर।
एक मॉड्यूल और ले लेते हैं। मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा एक और मॉड्यूल और यहाँ पे इस वाले कोड को पेस्ट करा दूंगा। ये कंप्लीट यहाँ से कराता हूँ कॉपी और यहाँ पे करा देता हूँ पेस्ट। बस इसका नाम क्या है, इंसर्ट पिक्चर्स इसका नाम है, ध्यान रहेगा। चलो वापस यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक यूज़ कराते हैं यहाँ पे हम और कर देते हैं असाइन मैक्रो और इंसर्ट पिक्चर, देन ओके। अब देखो क्या करेगा ये, पहले जहाँ पे आपने पिक्चर इंसर्ट करानी है वो रेंज में रह जाए। जैसे हमने यहाँ पे करानी है या यहाँ पे करानी है, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इस सेल पे रहेंगे तो इसी कॉलम के अंदर सारी पिक्चर इंसर्ट होंगी। फर्स्ट सेल में रहते हैं, बल्क पिक्चर पे क्लिक कराते हैं। तो जैसे ही क्लिक कराया मैंने तो ये पूछता है लोकेशन, आपकी पिक्चर कहाँ रखी हुई है। हमने डेस्कटॉप पे रखी है यहाँ पे, और इन सभी को हम एक साथ सेलेक्ट करा सकते हैं। पहली पिक्चर पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ लास्ट वाले पे क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट ऑल हो गया। और जैसे ही ओपन कराऊंगा मैं यहाँ पे तो आप मैजिक देखोगे सारी पिक्चर एक साथ उसी सीक्वेंस में सेट हो जाएंगी। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो सीक्वेंस आपने पिक्चर का यहाँ पे दिया है, जो इस फोल्डर के अंदर 1, 102, 103, 104, 105 उसी सीक्वेंस में सारी आएंगी और उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे नेम होने चाहिए, नहीं तो किसी के नेम के सामने कोई और ही पिक्चर लग जाएगी। अब एक चीज़ और, जब आपने ये फाइल क्रिएट कर ली तो इस फाइल को जब हम सेव करेंगे तो सिंपल सेव नहीं करेंगे। हमने सेव करा दिया, फाइल हमारी सेव होगी, पहले ऑटो फिट पिक के नाम से सेव है, बट ये दोबारा से चलाएंगे तो रन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हमने मैक्रो डाला हुआ है, जो VBA कोड डाला है मैक्रो है। इसलिए इस फाइल को हम मैक्रो इनेबल वर्कबुक सेव कराएंगे। यहाँ पे हम कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं, बट इधर से सेव टाइप एज के अंदर हम करेंगे एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक। आपको मिलेगा ये रहा, देखो एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, देन ओके। ठीक है, अब हमारी फाइल ये परमानेंट सेव हो चुकी है, हम इसमें कभी भी काम करा सकते हैं। अब मैं इसको क्लोज कराता हूँ Ctrl+W, फिर से ऑन कराता हूँ Ctrl+O, और ये है हमारी मैक्रो इनेबल वर्कबुक। क्लिक करा लेंगे, देखो ये सिक्योरिटी वार्निंग पूछता है, आपसे भी पूछ सकता है। यहाँ पे मैसेज आए तो यहाँ से इसको इनेबल करा लें, या फिर जैसे फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ ऊपर आपके पास सिक्योरिटी वार्निंग आएगी, यहाँ से भी आप उसको इनेबल करा लें। अब हमारा ये एक्चुअल काम करेगा जैसे अभी थोड़ी देर पहले काम कर रहा था। ओके, सिंपल था, आसान था। आपको कौन सा तरीका या कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा उसके लिए हमें कमेंट्स में लिख के बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में यदि आपकी कोई क्वेरी होती है तो वो भी हमें कमेंट्स में लिख करके बताएं। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।